अब जैसे ये वबा है, इसी के बारे में आपको मैं एक बात बताता हूं। वबा फैल रही है सारी दुनिया में, जो कुछ हो रहा है, तो अब यहां मस्जिद में आके नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह फतवा देने से पहले आपको वो माहिर डॉक्टर जो अपनी फील्ड के माहिर हैं और खासतौर पर इस वायरस के बारे में मालूमात रखते हैं, उनसे जब तक आप राय नहीं ले लेते आप फतवा नहीं दे सकते। वो उनसे, और एक डॉक्टर ने, कई सारे डॉक्टरों की राय सामने आई कि ये मरज है कितना खतरनाक, ये प्रोपेगेंडा है या वाकई हकीकत है। अगर प्रोपेगेंडा है तो आप क्यों लोगों को रोक रहे हैं भाई मस्जिद में आने से कि ज्यादा बड़ी जमात ना हो, और अगर प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इस मरज की क्या इतनी हैसियत है भी कि नहीं है जितनी दुनिया में बताई जा रही है। ऐसे तो नहीं कि ये झूठी खबरें हैं, ये तहकीक भी आपको उसके अहल से करनी पड़ेगी। फिर ये सारी तहकीकें करने के बाद फिर आपने ये पूछना है कि भाई ये क्राउड से क्या इतना है कि क्राउड से बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, ये एक वहम है या हल्का फुल्का इम्कान है। तो ये सारी तहकीकात करने के बाद राय कायम की जाती है। ऐसे ही बैठे बैठे राय कायम कर देना, ये इससे लोगों को फायदे के बजाय नुकसान होता है। तो आज यही हो रहा है। फिर यही वजह है कि एक राय कायम होती है, फिर वो चेंज होती है, फिर दूसरी राय कायम होती है, फिर वो चेंज होती है। मैंने पिछले जुम्मे के बयान में भी कहा था ना कि जब ये वायरस आया तो शुरू में कुछ लोग कह रहे थे ये कुछ भी नहीं है, चाइना ने उल्लू बनाया हुए लोगों को, और बाज़ ने तो ये कहा कि अमेरिका ने चाइना पे भेजा है। फिर जनाब ये अभी इटली में भी आ गया, तो अब फिर राय तब्दील हो गई कि जो लोग ये कहते थे ये कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा हाँ कुछ तो है, कुछ तो खबरें आ रही हैं। फिर जनाब ये अमेरिका में भी आ गया, खुद अमेरिका कहता था ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब अमेरिका में भी लोग मरना शुरू हो गए तो अब लोगों ने ये कहा वबा तो है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, वबा तो है। लेकिन ये इसराइल ने फैलाई है, चूंकि इसराइल को अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी जिसको कुछ नहीं हुआ ना उस पर बल्ली डाल दो। ये अजीब किस्म की कौन सी तहकीक है भाई, जिसको कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी नहीं हुआ अब तक, अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे मोहल्ले में एक मरीज भी नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्थ कराची वालों ने ये वायरस फैलाया दुनिया में, क्योंकि ये अभी तक बचे हुए हैं। ये कौन सी तहकीक है मेरे भाई, इस तहकीक इसको बोलते हैं क्या? मैं मानता हूं इसराइल दुनिया का बहुत बड़ा दुश्मन है, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो क्या दुश्मन का यह मतलब है कि हर चीज उसके खाते में डाल दी जाए? क्या कुदरत नहीं इंतकाम ले सकती लोगों से? हो सकता है इसराइल ने किया हो, लेकिन जब तक हमारे पास रोजे रोशन की तरह दलाइल नहीं होंगे हम ये बात नहीं कह सकते। इस पर गुनाह मिलेगा अगर हम ये ऐसी बात करते हैं जिसकी तहकीक नहीं है। तो फिर जनाब ये बाज लोगों ने ये कहा कि अब यहां भी मानना शुरू कर दिया, नहीं भाई ये कुदरती वबा तो है, लेकिन इतनी तबाही नहीं हुई है जितनी लोग बता रहे हैं। तो मतलब ये कि आपकी जो ना रोजाना राय तब्दील हो रही है, और फिर थोड़े दिनों में आप ये कहेंगे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जब आपके घर में अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई मुतासिर हो गया, तो फिर आप कहेंगे वाकई ये जितनी तबाही बताई जा रही थी ना, है मामला उससे ज़्यादा ख़तरनाक, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा। तो अल्लाह करे ये ना आए, वबा टल जाए, रमज़ान की बरकत से टल जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दें, जो हमारा काम है वो हमने करना है। हमारा काम है जो एहतियाती तदाबीर डॉक्टरों की तरफ से हुकूमत को छोड़ दें। अगर आपको हुकूमत अच्छी नहीं लगती, लानत भेजें हुकूमत को, एक तरफ कर दें साइड पे। आपको अगर पीटीआई पसंद नहीं है आप पीटीआई पे लानत भेजें, आपको अगर जेयूआई पसंद नहीं है आप उनको साइड पे कर दें, जो मर्जी करना है आपने करें। डॉक्टर तो आपकी खैरख्वाही की बात करेगा ना। लोग कहते हैं डॉक्टरों ने पैसे खाए हुए, अबे भाई 8 लाख डॉक्टर पैसे खाएंगे, इतने क्या बटने फ्री फोकट के पैसे सारी दुनिया में कि वो हर डॉक्टर को बुला बुला के अमेरिका पैसे दे रहा है। कैसी पागलों वाली बातें, कितने सारे डॉक्टर पैसे खाएंगे? हमारे यहाँ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब हैं, बेचारे सारा दिन हमारे साथ ही रहते हैं। मैंने तो नहीं कभी देखा उनको पैसे खाए होते, तो बेचारे 20 साल से एक घर में रह रहे हैं वो। तो सारी दुनिया के डॉक्टर पागल हो गए। एक मखनचू उठता है, कोई नई तहकीक मार्केट में लाके लोगों को उल्लू बनाता है, और ज्यादातर माजरत के साथ हमारा दीनदार तबका बेवकूफ बनता है। कह रहे ये देखो तहकीक मुफ्ती साहब, ये रिपोर्ट आई है बड़ी खानदानी, और मुझे भेज भेज के तंज कर रहे होते हैं मेरे ऊपर, मुझे बता रहे होते हैं ये देखो ये देखो। वो मैंने बयान किया था ना जुम्मे को कि अमेरिका में एक मखनचू ने, एक अंग्रेज़ ने वो वीडियो बनाई और उसने दिखाया कि कुछ भी नहीं है, अमेरिका में अस्पताल खाली पड़े हुए हैं। तो मैंने बताया कि वो चैनल झूठ बोल रहा है, और मुसलसल झूठ बोल रहा है माशाल्लाह। आज भी मैंने एक उसकी वीडियो देखी, वो भी बड़ी लंबी फेंकी है उसने। पता नहीं अमेरिका के कोई अपोजिशन लीडर के उसने कहा है कि वो अमेरिका में कुछ भी नहीं है, ड्रामा बना रहा है वो। इनको पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि, और वो डॉक्यूमेंट आजकल प्रिंट जो है ना सबके छपे छपाए होते हैं, वो कुछ भी आपको क्या पता ये प्रिंट कहाँ छपा है, किसने छापा है,
इधर ही कोई फोटो स्टेट की दुकान पे कोई इंग्लिश में लिख कर ले आया है, और उस पर स्टैंप जो लगी है वो किसकी स्टैंप है, ऐसा तो नहीं इसने अपने घर में कोई स्टैंप बना के चिपका दी हो, कुछ भी लोगों को पता नहीं होता। ओ भाई, इतनी सारी दुनिया, दुबई में लॉकडाउन हो गया, यूएई बंद हो गया, उमरा बंद हो गया, पूरी दुनिया के अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये मस्जिदों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। एयरपोर्ट वाले ये बात नहीं कर रहे कि ये फजाई कंपनियों से जो है ना दुश्मनी निकाल रहे हैं और ये फजाई कंपनियों को बर्बाद कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट वाले ये बात नहीं कर रहे, सिनेमा घर वाले ये बात नहीं कर रहे। असल में फिल्म इंडस्ट्री को बंद करना था ना, तो इसलिए सिनेमा घर बंद कर दिए इन्होंने। सिनेमा घर वाला ये बात नहीं करेगा। चरसी ये बात नहीं करेंगे कि असल में पाइपों के अंदर जो बैठकर हम हुजूम लगा के सुट्टे लगाया करते थे ना, तो असल में मकसद इनका चर्च से रोकना था, वो रुक नहीं रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के नाम पे प्रोपेगेंडा करके चर्सियों के इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी। कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहा। हम लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि ये फलाने के खिलाफ साजिश है, ये फला यहूदी की साजिश है, ये मदरसों के खिलाफ साजिश है। हर काम साजिश नहीं होता भाई। ठीक है, ये बड़े बड़े साजिशी हैं और इनको मदारिस से भी नफरत हो सकती है, मस्जिद से भी नफरत मुमकिन है होती हो, लेकिन आपके पास जब तक दलील नहीं है तो अल्लाह के बंदो इल्जाम मत लगाओ।